अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 8 मॉडल्स एक ही वीडियो में सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद आपको इन मॉडल्स में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। बेसिकली इसके अंदर मैंने शुड, वांट, ऑट टू, मे, कैन, कुड और वुड, हैव, हैज़, इन सब को मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और इनके सारे यूजेस जो हैं बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है एक ही वीडियो में, ताकि आप आराम से समझ सकें और इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। बेसिकली इस वीडियो की फरमाइश इन्होंने समर शहजाद ने की थी। काफ़ी दिनों से कह रहे थे, बस ये है कि इतने सारे टॉपिक्स इन्होंने एक साथ कह दिए थे तो ज़ाहिर सी बात है बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो समर शहजाद, सॉरी कि आपको इतना मैंने इंतज़ार करवाया। खैर ये वीडियो है, इंशाल्लाह इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इन्होंने बोला था कि शुड, हैव, हैज़, माइट, मे, मस्ट, वुड और कुड, इन सब पर वीडियो बना दें, इसमें मुझे कन्फ्यूजन होती है। तो समझ शहजाद, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इन टॉपिक्स में इंशाल्लाह ज़वजल। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो है हम शुड की बात कर लेते हैं। शुड यूज़ होता है एडवाइस देने के लिए। किसी को एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। देखें डेफिनेशन भी क्या है कि इट इज़ यूज्ड फॉर गिविंग एडवाइस टू समवन। ठीक है, किसी को हम जब मशवरा दे रहे होते हैं ना कि भाई ऐसा कर लो, यूँ कर लो, तो जब हम शुड का यूज़ करते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएंगे हम। तो देखिए सेंटेंस क्या है, तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। अब देखिए सामने वाले को हम बोल रहे हैं, हम उसे मशवरा दे रहे हैं कि तुम्हें उससे एक बात करना चाहिए, तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, यू शुड टॉक टू हर एट वंस। यू शुड टॉक टू हर एट वंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या उसे घर जाना चाहिए। अब ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, सवालिया जुमला है ना, तो हम क्या करते हैं, सवालिया जुमले में शुड को हम पहले ले आते हैं और नेगेटिव में क्या करते हैं, शुड के बाद नॉट आ जाता है। और WH फैमिली क्या होती है, जो हमारा जो इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस होता है ना, वो WH फैमिली बस उसके आगे लग जाती है और बाकी वही रहता है। यानी कि शुड पहले आएगा जो हमारा मॉडल है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट और वर्ब वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इसका सेंटेंस क्या बनेगा, शुड ही गो होम। क्या उसे घर जाना चाहिए, शुड ही गो होम। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर था इसका, एक ही सेंस निकलता है, यानी कि किसी को हम एडवाइस दे रहे होते हैं। अब देखें इसको अगर हम जैसे फ़्लो में बोल देते हैं, ये तो पूरा एक तरीका है ना, जैसे तुम्हें इससे एक बार बात करनी चाहिए और चाहिए चाहिए आ रहा है। लेकिन देखें यहाँ पर हम मद्देनज़र इस बात को रखेंगे कि मशवरा हम किसी से मांग रहे हों। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस है, जैसे कि मैंने ऐसे कह दिया कि मैं क्या करूं। अब देखिए यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे कोई चाहिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सेंस हमारा निकल के आ रहा है कि मैं सामने वाले से कोई मशवरा लेना चाह रही हूँ, है ना। तो इस वक्त मैं क्या बोलूँगी कि जो है व्हाट शुड आई डू, है ना। तो यहाँ पे देखिए शुड का इस्तेमाल हो गया, लेकिन यहाँ पे चाहिए का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो हमने फोकस करना है कि एडवाइस हम किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम स्विच करते हैं। तो ये है वांट। ठीक है, वांट का मतलब भी देखें इसके उर्दू में चाहिए चाहिए आ रहा होता है, लेकिन अब जो चाहिए ना, ये कोई ख्वाहिश है ना कि एडवाइस। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू शो समवंस विश इन द प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर जो है हम किसी की विश को जाहिर कर रहे होते हैं, अपनी कोई विश जाहिर कर रहे होते हैं, किसी और की कोई विश जाहिर कर रहे होते हैं, विश जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक, सेंटेंस क्या बनेगा, मुझे एक कार चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो एक कार चाहिए, ये ना कोई एडवाइस है ना कुछ है, बल्कि हम मैं ख्वाहिश बता रही हूँ कि मुझे एक कार चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट अ कार। सेंटेंस देखते हैं, इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव देखें क्या बनेगा, मुझे एक कार नहीं चाहिए। तो अब देखें नेगेटिव में क्या होता है, डू नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब लग जाते हैं यहाँ पे, यानी डू हेल्पिंग वर्ब है और नॉट तो नेगेटिव को जाहिर कर रहा है। आई डू नॉट वांट अ कार, आई डू नॉट वांट अ कार। ठीक है, मुझे, क्योंकि एक फर्स्ट पर्सन है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहाँ पे ही शी इट, जैसे कि ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम होता तो वहाँ पे डज आ जाता। ठीक है, और वॉन्ट में एस लग जाता। देखें मैंने सेंटेंस लिया है इसी से रिलेटेड, उसे लाल ड्रेस चाहिए, शी वॉन्ट्स रेड ड्रेसेस। ठीक है, शी वॉन्ट्स, अब वॉन्ट में एस लग गया क्योंकि ये क्या है, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जो इसका नेगेटिव है, उसे लाल ड्रेसेस नहीं चाहिए। अब क्या आएगा, डज नॉट आएगा ना कि डू नॉट, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो वहाँ पे डज नॉट का इजाफा होगा, यानी डज लगेगा, और उसके अलहदा वाले सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके साथ डू लगेगा। ठीक है, तो देखें सेंटेंस क्या बना, शी डज़ नॉट वॉन्ट रेड ड्रेसेस, शी डज़ नॉट वॉन्ट रेड ड्रेसेस। ठीक है, ठीक है, इसी से रिलेटेड देखें और सेंटेंस देखें, क्या तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए नई बाइक खरीदने के लिए। तो क्या बोलेंगे, डू पहले लगा देंगे, क्या आएगा, डू यू वॉन्ट 1 लाख रुपीज़ फॉर बाइंग अ न्यू बाइक।
डू यू वॉन्ट 1 लाख रुपीज़ फॉर बाइंग अ न्यू बाइक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आपको पता है हमें कौन सा मोबाइल चाहिए, आपको पता है हमें कौन सा मोबाइल चाहिए, आपको पता है तो आ जाएगा डू यू नो। ठीक है, डू यू नो विच मोबाइल डू वी वॉन्ट, डू यू नो विच मोबाइल डू वी वॉन्ट। अब देखें ऑट टू, ऑट टू देखें, ऑट टू भी जो है हमारा चाहिए की सेंस में ही होता है, बट टू जो है शुड की तरह ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे शुड यूज़ होता है ना एडवाइस देने के लिए, शुड के ही मायने देता है, चाहिए वाला सेंस ही आता है, लेकिन जो है मीनिंग इसके क्या निकलते हैं, इट शोर्स मॉरल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन दे रहा होता है, यानी कि आपके बिहेवियर से मुताल्लिक, यानी आपको वो काम करना ही चाहिए। जैसे कि सेंटेंस की मदद से देखें क्या होगा, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब देखें यहाँ पर जो है हमें मानना है, मतलब सामने वाला कह रहा है कि मानना चाहिए, वो कोई हमें एडवाइस नहीं दे रहा है, बल्कि समझ लें नसीहत दे रहा है। ठीक है, नसीहत दे रहा है वो, यानी आपको करना चाहिए। ओके, और शुड में क्या होता है कि आप करें ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखें क्या बनेगा, वी ought टू ओबे आवर एल्डर्स, वी ought टू ओबे आवर एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें उससे माफ़ी मांगना चाहिए उस ना, तो क्या बोलेंगे, दे ought टू अपोलोजाइज टू हिम, दे ought टू अपोलोजाइज टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें कवानीन पर अमल करना चाहिए, हमें कवानीन पर अमल करना चाहिए, ना करेंगे तो फिर क्या होगा, जेल में जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, या कोई क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, वी ought टू एक्ट अपॉन लॉज। ठीक है, वी ought टू एक्ट अपॉन लॉज। ठीक है, आई होप आपको शुड, वांट और ऑटो में फ़र्क समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, देखें हैव और हैज़। ठीक है, हैव और हैज़ यानी कि कोई चीज़ हमारे पास है, पोजेशन है। ठीक है, मिल्कियत है हमारी कोई चीज़। ठीक है, तो देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस शोज़ पोजेशन ऑफ एनीथिंग इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपके पास कुछ है, आप किसी चीज़ के मालिक हैं, ओन करते हैं किसी चीज़ को, उसकी 2 बहनें हैं। ठीक है, यानी कि उसकी है ना 2 बहनें, यानी वो ओन करता है उन 2 बहनों को, है ना। तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ 2 सिस्टर्स, ही हैज़ 2 सिस्टर्स, मेरे 2 कान हैं। आई हैव 2 ears। ठीक है, यह पास है भी आता है सेंस, देखें किस तरह से, मेरे पास घड़ी है। अब देखें मेरे पास घड़ी है तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच। ठीक है, मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच। ठीक है, तुम्हारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि यू डोंट हैव मैजिक स्टिक, यू डोंट हैव मैजिक स्टिक। तो क्या बोलेंगे, क्या उसके पास एक घड़ी है, क्या उसके पास घड़ी है। अब देखें ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो क्या बोलेंगे, डज़ शी हैव अ वॉच। ठीक है, डज़ शी हैव अ वॉच। अब देखें डज़ लग गया यहाँ पर, क्योंकि वो क्या है, 3rd पर्सन सिंगुलर है, यानी एक लड़की है और उसके पास कुछ होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, क्योंकि ईएस किसने ले लिया, डू ने ले लिया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मोडाल पे बढ़ते हैं, देखें क्या है, कैन। कैन बहुत ईजी है, सबको आता भी है ये इसके क्या मीनिंग्स हैं। इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी और पावर टू डू समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने की ताकत को या काबिलियत को जाहिर कर रहा होता है, यानी कोई काम आप कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप उस काम को कर सकते हैं, काबिलियत को शो करता है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, तो देखें सेंटेंस क्या बनेगा, हम इस काम को कर सकते हैं, हम इस काम को कर सकते हैं, यानी हमें इतनी काबिलियत है कि हम इस काम को कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, वी कैन डू दिस वर्क, वी कैन डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, शाजिया ये कपड़े नहीं सी सकती है, शाजिया में काबिलियत नहीं है कि वो कपड़े सी सके, तो नहीं सी सकती है तो कैन नॉट आ जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, शाजिया कैन नॉट स्टिच द क्लॉथ्स, शाजिया कैन नॉट स्टिच द क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या वो इस मसले को हल कर सकता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा, कैन पहले आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, कैन दे सॉल्व दिस मैटर, क्या उस मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है, कैन को ऐसा हमने इस तरह यूज़ किया कि हम काबिलियत को ज़ाहिर कर रहे हैं, और एक इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि इस परमिशन लेने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेने या देने, परमिशन लेने के लिए या देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में। यानी कि जैसे कि आप अपने छोटों से बोलते हैं, ठीक है, छोटों से, बराबर वालों से, यानी आपके ओहदे में हैं, आपके ओहदे के बराबर लोग हैं, जैसे कि आप एक स्कूल में टीचर हैं, आप भी टीचर हैं और दूसरे भी टीचर हैं, तो अगर आप उनकी क्लास में जाएंगे तो कैन आई कम या कैन आई बोरो योर पेन। ठीक है, और इस तरह से आप बोल सकते हैं, तो कैन का यूज़ करेंगे जब हम देखें सेंटेंस क्या होगा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, कैन आई कम इन। ठीक है, कैन आई कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन। ठीक है, कैन पहले आ गया। अब देखें अगर
परमिशन देनी होगी तो आप बोल देंगे, देखिए यू कैन कम इन, ठीक है, आप अंदर आ सकती हैं, हाँ आप मोबाइल यूज़ कर सकती हैं, तो ये से बोलेंगे येस यू कैन यूज़ माई पेन। इस तरह से आंसर भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा कुड, ठीक है। कुड को भी हम जो है कैन की तरह ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है, हम पास्ट की एबिलिटी को दिखा रहे होते हैं। पास्ट में जो हमारे अंदर एबिलिटी थी या पास्ट में हम कोई काम कर सके उसको हम दिखा रहे होते हैं, ठीक है। पास्ट की एबिलिटी को, ये ताकत को जाहिर करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो देखें सेंटेंस क्या बनेंगे। वो मार्केट जा सकती थी या वो मार्केट जा सकी, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, शी कुड गो टू मार्केट, शी कुड गो टू मार्केट। वो मार्केट जा सकती थी, यानी उसमें काबिलियत थी कि वो जा सकती थी। अब वो गई या नहीं गई उसका वो एक अलग मामला है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम उसके घर नहीं जा सके, हम उसके घर नहीं जा सके। तो क्या बोलेंगे, वी कुड नॉट गो हर होम, ठीक है। कुड के बाद नॉट आ गया, नेगेटिव में क्या बनेगा, कुड के बाद नॉट आ गया। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो कुड पहले आ जाएगा। कुड से कि हम उसके घर जा सके तो आ जाएगा कुड वी गो हर होम, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखें कुड का एक और यूज़ होता है, कुड का एज अ परमिशन लेने के लिए, लेकिन पोलाइट वे में। जैसे कि हम किसी माँ बाप से, बड़ों से ले रहे होते हैं तो हम पोलाइट वे में बॉस वगैरह से, बॉस से लेते हैं, तो यहाँ पर हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारी ये किताब पढ़ सकती हूँ, तो क्या बोलेंगे, कुड आई रीड योर बुक प्लीज़, कुड आई रीड योर बुक प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा लगता है इस ऐसा बोलना, है ना। तो कुड का यूज़ करें परमिशन लेने के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या अब हम जा सकते हैं, कुड वी गो नाउ, कुड वी गो नाउ, ठीक है। तो ये कुड के यूजेस थे। क्या नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा मे को देखें एज अ हम पॉसिबिलिटी यूज़ करते हैं। इट शोज़ पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन, ठीक है। प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो है पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, यानी कोई चीज़ होने वाली है, कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। यानी कि कोई चीज़ जो है हो सकती है, उसके जो है चांसेस बस 50% है, यानी कि हम अभी पूरी तरह श्योर नहीं है, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, आज बारिश हो सकती है, यानी आज बारिश हो सकती है, 50% चांसेस हैं कि बारिश हो जाए, ठीक है। सेंटेंस बनेगा इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ आ सकता है और नहीं भी आ सकता, 50-50% है, यानी आने के भी और ना आने के भी दोनों के क्या है, 50-50% चांसेस हैं। ही मे कम हेयर, ही मे कम हेयर, ठीक है, ही मे कम हेयर, वो यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शायद मैं कल बिरयानी बनाऊँ, शायद मैं कल बिरयानी पकाऊं। अब देखें शायद के लिए हम मे बी और परहैप्स का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही जो है पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लें डायरेक्ट। तो क्या बोलेंगे, आई मे कुक बिरयानी टुमारो, आई मे कुक बिरयानी टुमारो, शायद मैं कल बिरयानी पकाऊँ, ठीक है। तो मे का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। मे को एज आ परमिशन लेने के लिए भी यूज़ किया जाता है, किसमें, फॉर्मल वे में, यानी कि जैसे आप अपने बड़ों से परमिशन लेते हैं, टीचर से परमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो हम यानी कि हम किसी को इज्जत दे रहे होते हैं, रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं परमिशन लेने के लिए। तो अब टीचर से बोलने हम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन, मे आई कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, ठीक है। और देखें इसकी परमिशन दे भी सकते हैं, तो किस तरह से, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो, तो ये परमिशन दे रहे हैं, तो क्या बनेंगे, यू मे गो नाउ। नेक्स्ट वो देखें, इसका जो मे का नेक्स्ट यूज़ है वो है विशेज़ देने के लिए, यानी कि हम किसी को दुआ देते हैं, विशेज़ देते हैं, दुआ देते हैं, उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस क्या है, आप जुग जुग जिएँ, यानी कि आपकी बड़ी लंबी ज़िंदगी हो, जुग जुग जिएँ आप, तो क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, अल्लाह अपना रहम करे आप पर, अल्लाह अपना रहम करे, रहमत करे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, ठीक है। तो आई होप आपको मे के यूजेस समझ में आए होंगे। अब देखें माइट लेते हैं। माइट जो है मे का ही काम करता है, बस क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी जो है कम होती है मे से, यानी कम पॉसिबिलिटी है, 30% पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 20 to 30% पॉसिबिलिटी है कि कोई काम हो सकता है। तो देखें सेंटेंस देखें, आज बारिश हो सकती है, ठीक है, या आज बारिश हो सकती है, तो इसके यानी इसकी 30% पॉसिबिलिटी है, आज बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, और ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, होने के चांसेस कम हैं। तो क्या बोलेंगे, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे।
और नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं शायद ही वहाँ जाऊँ। अब देखिए शायद ही के लिए मे बी वगैरह लगाना ज़रूरी नहीं है, माइट ही उसको दे रहा है। अब देखिए शायद ही, वहाँ पे देखिए मे का शायद यूज़ हुआ था, शायद मैं वहाँ जाऊँ, शायद मैं वहाँ जाऊँ। यहाँ पे कम वो दिख रहा है ना, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन मैं शायद ही वहाँ जाऊँ तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम दिख रही है ना। तो क्या बोलेंगे, आई माइट गो देयर, आई माइट गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो शायद ही तुम्हारे घर आए, वो शायद ही तुम्हारे घर आए। ही माइट कम टू योर हाउस, ही माइट कम टू योर हाउस। ठीक है, माइट का यूज़ समझ में आया होगा आई होप आपको। माइट का एक और यूज़ भी है, माइट जो है हम मे का जो है पास्ट यूज़ होता है, जैसे हम मे को आप प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं ना, तो इस तरह माइट को हम पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किंजा ने कहा था कि वो बिरयानी पका सकती है, किंजा ने कहा था कि वो बिरयानी पका सकती है। अब देखें, किंजा ने कहा था, उसने पास्ट में ही कहा था, और क्या कहा था, बिरयानी पका सकती है। तो उसकी जो एज इट इज़ अल्फाज यहाँ पे बोल तो दिए, लेकिन इसका मतलब क्या है, सेंटेंस क्या बनेगा। सेंटेंस का रूल होता है, जब पहला क्लॉज पास्ट में हो तो सेकंड वाला क्लॉज भी पास्ट में ही बनता है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि मे का यूज़ कर लें, नहीं मे का नहीं, बल्कि जो माइट को एज अ पास्ट ऑफ मे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे, किंजा सेड दैट शी माइट कुक बिरयानी, किंजा सेड दैट शी माइट कुक बिरयानी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हमजा ने कहा था कि वो मार्केट जा सकता है, हमजा ने कहा था कि वो मार्केट जा सकता है। दोनों सेम सेम सेंटेंस हैं और इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हमजा सेड दैट ही माइट गो टू मार्केट, हमजा सेड दैट ही माइट गो टू मार्केट। सो नेक्स्ट मोडाल देखते हैं। नेक्स्ट मोडाल है हमारा वुड। तो वुड के बहुत सारे यूजेस हैं, मैंने उनमें से लेने की कोशिश की है, तो देखते हैं कितने यूजेस हमने लिए हैं। तो फर्स्ट यूज़ है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करते हैं ना हम, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, पोलाइट वे में जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या मेहरबानी करके आप मुझे एक गिलास पानी देंगे, क्या मेहरबानी करके आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, वुड पहले आ गया क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं ना हम, क्या आप देंगे मेहरबानी करके। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, क्या मेहरबानी करके आप मुझे यहाँ बैठने देंगे, क्या मेहरबानी करके आप मुझे यहाँ बैठने देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए वुड से शुरू होगा, वुड यू प्लीज़ लेट मी सिट हेयर, वुड यू प्लीज़ लेट मी सिट हेयर। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ देखें वुड का क्या है, फ्यूचर इन द पास्ट। ठीक है, यानी जैसे प्रेजेंट में विल का यूज़ होता है ना फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे जो है हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। पास्ट में हम फ्यूचर में, यानी पास्ट में हमने कोई फ्यूचर की बात की थी, तो उसके लिए हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस की मदद से देखते ताकि अच्छी तरह से समझ पाएँ। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे पैसे दे देगी। ठीक है, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे पैसे दे देगी। अब देखें दे देगी, लेकिन उसने कहा था, पास्ट में कहा था, तो हम यहाँ पे विल का यूज़ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वुड का यूज़ होगा। तो क्या बोलेंगे, शी सेड टू मी दैट शी वुड गिव मी मनी। ठीक है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, दैट शी वुड गिव मी मनी, वुड का यूज़ हुआ, विल का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। अब देखें यहाँ पे भी फ्यूचर यूज़ हो रहा है, लेकिन कब कहा था, पास्ट में कहा था। तो पास्ट में कहा था, और पास्ट के फ्यूचर के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। तो क्या बोलेंगे, ही सेड टू मी दैट ही वुड हेल्प मी, ही सेड टू मी दैट ही वुड हेल्प मी। ठीक है, नेक्स्ट यू वुड का यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट यूज़ है पास्ट हैबिट को यूज़ करने के लिए, जैसे कि कोई हम काम किया करते थे, मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था। ठीक है, देखिए सेंटेंस है, मैं स्कूल जाया करता था, मेरी हैबिट थी, मैं स्कूल जाया करता था। तो क्या बोलेंगे, आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल। यूज़ टू का भी यूज़ होता है, लेकिन हम वुड का भी यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम अपने बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, हम अपने बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। वी वुड प्ले क्रिकेट इन आवर चाइल्डहुड, वी वुड प्ले क्रिकेट इन आवर चाइल्डहुड, वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट इन आवर चाइल्डहुड। ये भी बोल सकते हैं, यूज़ टू का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। वुड भी पास्ट हैबिट के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ देखें, इसका नेक्स्ट यूज़ है हमारा विश। ठीक है, विश देने के लिए, यानी विश को जाहिर करने के लिए हमें वुड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखें, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जल्द एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जल्द एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। आई विश पाकिस्तान वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, आई विश पाकिस्तान वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, ये भी एक ख्वाहिश ही है ना,
मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तो आ गया आई वुड लाइक टू प्ले विद यू। आई वुड लाइक टू प्ले विद यू, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी, ठीक है, या हैव बिरयानी, जो भी लगा सकते हैं, ईट, हैव। वुड का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा ऑफ़र। किसी को ऑफ़र कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ को, हम ये लीजिए, क्या लेंगे आप, क्या खाएंगे आप, ठीक है। तो उस तरह से सेंटेंस देखें। आप रात के खाने में क्या लेना पसंद करेंगे? आप रात के खाने में क्या लेना पसंद करेंगे? वट वुड यू लाइक टू टेक इन डिनर? वट वुड यू लाइक टू टेक इन डिनर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। आप कौन सा शरबत लेना पसंद करेंगे? आप कौन सा शरबत लेना पसंद करेंगे? विच बेवरेज वुड यू लाइक टू टेक? विच बेवरेज वुड यू लाइक टू टेक, ठीक है। ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव में सेंटेंस बने, ठीक है। वुड का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा फैंटेसी शो करने के लिए, यानी कि आप कोई चीज़ ऐसी बोल रहे हैं जो कि हकीकत में वो हो ही नहीं सकती, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा करता मैं, अगर ऐसा हो जाता तो यूँ हो जाता, ठीक है, इस तरह की फैंटेसी, ठीक है। तो देखें सेंटेंस क्या बनेंगे। अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ना चिड़िया हो सकते ना आसमान में उड़ सकते, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसके लिए? वुड का यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे? इफ़ आई वर स्पैरो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। आई के साथ हम वॉस का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे वर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी हम हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहे होते हैं तो वहाँ पे हम वर का यूज़ करते हैं। इफ़ आई वर अ स्पैरो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। बेसिकली ये जो एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो इंशाल्लाह मैं कंडीशनल सेंटेंसेस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो सबसे पहले महंगाई को कम करता। मैं अगर वज़ीर आज़म होता तो सबसे पहले महंगाई को कम करता। तो क्या बोलेंगे? इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड कट डाउन द इन्फ्लेशन फर्स्ट। ये कट डाउन यानी कम करना, इन्फ्लेशन महंगाई, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी नॉलेज में इससे इजाफा हुआ होगा, समझ से ज़्यादा आपकी कन्फ्यूजन इसके बाद अब ख़त्म हो गई होगी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस video, please subscribe my channel, like this video and share it with your friends. Thank you so much.